हेलो बच्चों। तो अपनी सीरीज़ का आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉपिक अपने पास क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसमें जो है जेई मेंस चल रहा है 2025 अप्रैल एडिशन। ठीक बात है। तो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विद आयरन इज डन यूजिंग FeSO4.7H2O। ठीक बात है। उसका मतलब ये है, फोर्टिफिकेशन का बेटा क्या मतलब होता है? फोर्टिफिकेशन का जस्ट मतलब ये होता है कि एडिंग सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू फूड टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग फूड में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला देते हैं, लाइक मिनरल, लाइक विटामिन, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फूड में आयरन की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए हम FeSO4.7H2O का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। फिर वो हमसे कह रहा है द मास इन ग्राम ऑफ FeSO4.7H2O रिक्वायर्ड टू अचीव 12 ppm आयरन इन 150 kg ऑफ वीट। उसका कहने का बेटा मतलब ये है कि हमारे पास 150 kg वीट है। क्या है बेटा? 150 kg वीट है। उसमें आयरन की कंसंट्रेशन हमको 12 ppm करनी है। तो हमारे पास आयरन नहीं, FeSO4.7H2O जो है उसका अमाउंट कितना होगा। ठीक बात है। तो पहले हम ppm की हेल्प से आयरन का वेट निकाल लेंगे कितना होता है। तो हमारे पास जो है 12 ppm दे रखा है। ppm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारे पास वेट ऑफ जो है Fe आयरन आ जाएगा, अपॉन में टोटल वेट आ जाएगा। इसका कितना है बेटा? 150 kg है। kg को ग्राम में करोगे तो 10⁻³ आ जाएगा। इनटू में 10⁻, क्या है बेटा? 6 है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम वेट ऑफ आयरन निकालना चाहेंगे तो इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 10⁻³ बच जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू वेट अपॉन 150 और इनटू में 10⁻³ हो जाएगा। अब चूंकि वेट निकालना है तो सारे टर्म को उधर लेके जाएंगे। तो वेट इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 इंटू 150 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक बेटा। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो ये 1.8 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 1.8 ग्राम आएगा। ठीक बात है। तो क्या हमसे उसने आयरन का वेट पूछा था? नहीं, हमसे उसने पूछा है FeSO4.7H2O का वेट पूछा है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। अगर किसी स्पीसीज़ के बारे में पूछे, कोई भी स्पीसीज़ हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास FeSO4.7H2O है, अगर किसी स्पीसीज़ के बारे में पूछे और किसी एटम की इंफॉर्मेशन दे, किसी भी एटम के बारे में बता रहे हैं, तो बेटा एक रिलेशन याद रखना, मोल्स ऑफ एटम। ये एटम उसी स्पीसीज़ के होने चाहिए, मोल्स ऑफ स्पीसीज़ और इनटू जितना एटम हो, मतलब उसकी एटॉमिसिटी। ये फार्मूला हमेशा बेटा आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग आयरन, हमारे पास एटम कौन है? आयरन। तो आयरन के मोल्स तो है नहीं, आयरन का वेट है हमारे पास कितना है? 1.8 ग्राम है। तो यहाँ पे हम इसका वेट ले लेंगे। तो 1.8 डिवाइडेड बाय आयरन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है बेटा? 56 होता है। बहुत बढ़िया। हमको किसका वेट चाहिए बेटा? आयरन सल्फेट .7H2O का। तो उसका वेट यहाँ पे लेना है हमें। इसका मॉलिकुलर वेट बेटा जब कैलकुलेट करोगे 278 आ जाएगा। आयरन को 56 रखना, सल्फेट 96 हो जाएगा, वाटर जो है 18 हो जाएगा। 18 इंटू 7 करोगे तो 278 आ जाएगा। और बेटा आयरन की एटॉमिसिटी इसमें कितनी है? 1 है। क्लियर है नहीं क्लियर है? आयरन की एटॉमिसिटी कितनी है बेटा? 1 है। यहाँ से आप लोग जब वेट को कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू में 278 डिवाइडेड बाई 56। बेटा जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा 8.93 ग्राम में आ जाएगा। ठीक बात है। तो यही इसका आंसर होगा। और एक बेटा छोटा सा आपसे जो है इंफॉर्मेशन आप हमको शेयर करके बताओ कि जो हमने ये FeSO4 लिया है इसका नाम क्या होगा? ये कौन सा विट्रियोल है? ब्लू विट्रियोल है या ग्रीन विट्रियोल है या वाइट विट्रियोल है?